गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27 से 29 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। महायाजक ने किन्हें पतरस को लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, किससे पूछा? पतरस से पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दी थी कि तुम इस नाम से, किस नाम से? प्रभु यीशु के नाम से उपदेश ना करना। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। क्या कर दिया है? भर दिया है। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया महायाजक को, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्म और कर्तव्य है। तो आज्ञा मानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से न डरा, न महायाजक, वो भी महायाजक तो था पर वो पापी नहीं कहना चाहिए, महापापी था, पाखंडी था वो। अगर पाखंडी न होता तो जीवते परमेश्वर यीशु मसीह को, जो सच्चाई उन्होंने अपनी परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट किया, प्रेम को प्रकट किया, भलाई को प्रकट किया, जानते मानते और उनके चरण पढ़ते और उन्हें अपना गुरु मानते, उन्हें अपना प्रभु मानते। पर मूर्ख अज्ञान व्यक्ति था, कहलाता तो था महायाजक, पर महायाजक था नहीं। चलिए, तो क्या है? मनुष्य की आज्ञा मानने से परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही कर्म और कर्तव्य है। बोलिए आमेन। और मैं आपको ले चलता हूँ मत्ती 28 अध्याय 16 से 20 आयत तक में। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिससे प्रभु यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। प्रभु यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, कितने जातियों को? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये जीवित अद्वैत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर का वचन है कि सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सुसमाचार सुनाएं, और सुनने वाला हम नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर है, जो सभी मनुष्य का हृदय को गढ़ने वाला वही है बचाने वाला, वही है छुड़ाने वाला, वही है जीवन देने वाला, श्वास देने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला। हमारा कर्म कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, सुसमाचार बनाएं, और जो विश्वास करे प्रभु को समर्पित कर दो कि प्रभु, आपने आपकी आज्ञा के अनुसार हमने सुसमाचार बनाया, सुसमाचार सुनाया, और ये भाई, ये बेटा, ये बच्चा, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया है, और जो आपने मुझे दिया है, जो भी दान दिए हैं, वरदान दिए हैं, ज्ञान दिए, बुद्धि दिया है, मैंने इनको समझाया है,
सिखाया है। अब ये अपना जीवन आप जीवते अद्वैत परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित करके आप में डूब जाना चाहता है। उसको बपतिस्मा कहते हैं। प्रभु के जीवन के जल में डूब जाना बपतिस्मा कहते हैं। परमेश्वर के सच्चे विवेक से अपने आप को समर्पित करना बपतिस्मा कहते हैं। चलिए, हम में से बहुत मसीह भाई बहन बच्चे लोग बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं समझाऊँगा नहीं। मैं जल्दी से, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और शबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 आयत में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्या कर? उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो भला काम क्या है? बुरा काम तो हम करते नहीं हैं। भला काम क्या है कि हम सुसमाचार सुनाते हैं, जीवते अद्वैत परमेश्वर के जीवन की बातें सुनाते हैं ताकि लोगों को जीवन मिले। लास्ट में एक वचन और है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12 आयत। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते। आमीन। तो आज का सारे वीडियो आज्ञा मानने के ऊपर आधारित था और पूरी बाइबल में शुरू से लेकर के आखिरी तक बाइबल आज्ञाओं पर आधारित है। परमेश्वर हर शुरू से लेकर के आखिरी तक परमेश्वर कहते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम जीवित रहोगे। मेरा आज्ञा सत्य है, मेरा आज्ञा धर्मय है, और ये सत्य है। ये प्रमाणित है कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, अन्यथा अथवा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मर जाओगे। और हुआ क्या? वही तो हुआ। उसने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मृत्यु बिना देरी किए हुए उसके अंदर में घुस गया और उन्हें आत्मिक रीति से मार दिया। उसका परिणाम सारे जगत के प्राणियों पर आया। आज तक लोग मर रहे हैं। धन्यवाद हो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु का, जो स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का स्वामी हो करके भी उन्होंने हमें यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। उन्होंने हम पर दया की और दया करके इस जगत में आया, मनुष्य बन के आया, हमारे सामने, हमारे बीच में डेरा किया और फिर से हमें जीवन का फल खाने के लिए दिया कि जीवन का रोटी, जीवन का जल, जीवन का फल मैं हूँ। मुझे जो खाएगा वो न तो भूखा रहेगा और न ही प्यासा रहेगा, कभी नहीं मरेगा। धन्यवाद हो जीवते अद्वैत परमेश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद, जो हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और उन्होंने अपनी बड़ी दया से, महान प्रेम से, करुणा से, बड़ी भलाई से हम सबको जीवन दान दिया। आज हमारा कर्म कर्तव्य यही बनता है कि हम संतुष्ट होकर के यूं ही चुपचाप बैठे ना रहें, अब प्रभु की गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए जीवन ना जिए, सुसमाचार सुनाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोए हुए हैं, खोए हुए हैं, उन्हें ढूंढना है, उन्हें जगाना है। और कैसे करना है आपको? बस जैसे हम कर रहे हैं, वीडियो बनाइए महाराज जी, श्रीमान जी, मेरे भाई जी, मेरे बहन जी, वीडियो बनाइए। जो आत्मा कहता है उस आत्मा की आवाज़ सुनिए वीडियो के द्वारा।
आज हमारे लिए बहुत सरल आसान है सुसमाचार सुनाने के लिए वीडियो के द्वारा